at FutureServe Overseas Education Services. My name is Varda Masar and I'm currently serving as a communication expert at FutureServe. So guys, today we are going to discuss the dropout cases. Today we are going to discuss the reasons why students drop out हो जाते हैं. कहाँ से? यूनिवर्सिटीज़. और कौन सी यूनिवर्सिटीज़? द यूनिवर्सिटीज़ जो आप अब्रॉड जाने के लिए अपने लिए चूज़ करते हो. ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे प्रायर रीज़न है इस चीज़ का वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है. व्हेन यू ट्रैवलिंग अब्रॉड, आप जब इतना बड़ा अपने करियर का एक डिसीजन लेते हो, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है टुवर्ड्स योर करियर मेकिंग. तो क्या होता है कि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मेंटेन करना होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट. एंड व्हेन इट कम्स टू द टर्म बैंक स्टेटमेंट, इट मीन्स कि आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होना है. आपको आपकी फैमिली बैकग्राउंड की तरफ से, आपकी फैमिली की बैक की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होता है. ठीक है. बिकॉज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, तो एक चीज़ तो नेसेसरी है, एक चीज़ मैंडेटरी है जो आप लोग अपने माइंड में रख लें. दैट इज़ कि चीज़ें आर नॉट द पीस ऑफ केक. जैसा नज़र आता है वैसा ऑब्वियसली होता नहीं है. हमारा एक फॉल्स परसेप्शन आई वुड से हमारे स्टूडेंट्स का बना हुआ है दैट दे आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, दे आर गोइंग टू स्टडी देयर. तो क्या होगा कि लाइक कुछ टाइम के बाद बस चीज़ें जो हैं उनके हक़ में बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी. और अगर वो लोग किसी तरीके से स्किप कर भी जाते हैं, अपनी स्टडीज़ को छोड़ के वो लोग वर्क की तरफ चले भी जाते हैं, तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है. ऐसा नहीं है. एक चीज़ याद रखें, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. आप जब बाहर के मुल्क में जाके आप पढ़ रहे होते हो तो वो ना सिर्फ आपका अपनी इमेज बिल्डिंग है आपके अपने करियर के बारे में, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर ओन कंट्री. ठीक है. तो आपने एक गलत परसेप्शन अपना नहीं देना है. अंडर ग्रेजुएट के लिए फ्यूचरसर्व का एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि वो अंडर ग्रेजुएट की बजाय पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा एनकरेज करते हैं टू परसू देयर हायर एजुकेशन फ्रॉम अब्रॉड. उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो रीज़न यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है, फाइनेंशियल उसकी सपोर्ट है और सारी चीज़ें दैट कम्स अंडर द रीज़न वाई वी आर डूइंग द ड्रॉप आउट केसेज सेशन टुडे. ठीक है. तो रीज़न क्या है कि जब आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हो, आप बाहर जाते हो, आप पढ़ते हो, मतलब मैं प्रॉपर आपको पूरा प्रोसीजर अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ, तो जब आपका एडमिशन होता है 50% पेमेंट आपको पाकिस्तान से ही कर देनी होती है. तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 50% जो आपने वहाँ जाके अपनी स्टडीज़ के साथ उसको कंप्लीट करना है एक्सक्यूज़ मी. तो वो एनुअल बेसिस पर डेफिनेटली होता है. ऑब्वियसली वो आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं उसको सब डिवाइड करते हैं. आपको वो इस तरह की स्कॉलरशिप भी डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं. आपको वो जो होता है आई एम सॉरी आई एम स्टक, अच्छा, इस तरह के वो आपको कुछ स्कीम्स दे देते हैं जिनको फॉलो करते हुए आप थोड़े से पार्ट्स में अपनी जो फ़ी है उसको आप पे कर सकते हो. लेकिन द थिंग इज़ कि इसके लिए आपको अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है. आपके पास स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए. आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है. तभी जाके आप तकरीबन 9 to 10 पाउंड्स अ वीक जो है या पर डे के हिसाब से जो आपको वहाँ पे वेजेस मिलते हैं उसको आप मेंटेन कर सकते हो. आपको 20 आवर्स अ वीक मिलते हैं काम करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना, इनको साथ लेकर चलना, ये बहुत मुश्किल होता है. ठीक है. तो कम अज़ कम जो आपका फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन होता है, आपकी स्टडीज़ का होता है, तो उसमें तो आपको अपनी फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल बैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. नाउ आई विल डिस्कस द पोस्ट ग्रेजुएट का सीन. ठीक है. आप 1 साल के लिए अब्रॉड जा रहे हो, तो वहाँ पर जाके आप जब अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हो तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी आपके हक़ में बेहतर होती हैं. ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ही अंडर ग्रेजुएट को छोड़ दें, भूल जाएं, उसको बिल्कुल ही आप कंसिडर ना करें. नहीं, देर आर सम ऑफ द फ्यू केसेस कि जहाँ पर आपकी जो पोजीशन होती है, फाइनेंशियल पोजीशन होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप सर्वाइव कर सकते हो. ठीक है. लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ कि जिनके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जिनके फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं. ठीक है ना. एक चीज़ मैंने आपके लिए बता दी, वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है, वो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है. वो यही है कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, आपका जब एडमिशन प्रोसीजर सारा हो गया, you have to make the 50% of the payment from your own home country. ठीक है. बाकी की जो 50% है वो आपको वहाँ पर जाके करनी होती है. अब क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं. ठीक है ना. उनको अगर उनके पास अगर स्किल्स नहीं है, उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, उनको जॉब मार्केट में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती. और अगर लेट सपोज अगर मिल भी जाती हैं टू सम एक्सटेंड, आप लोग किसी भी किस्म की डोमेस्टिक जॉब कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, अगर आपको वो सारा कुछ मिल भी जाता है तो आप उस चीज़ को वैसे मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हो जैसे आपको करना चाहिए है. ठीक है. तो होता क्या है कि आपने स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम करना है. अच्छा, अब आप अपनी फ़ी पे मेंटेन नहीं कर पा रहे हो.
आपको वार्निंग लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं। पहला वार्निंग लेटर, दूसरा वार्निंग लेटर, तीसरा वार्निंग लेटर, फिर एंड में क्या होता है कि आपका केस जो वो होम ऑफिस को ट्रांसफ़र हो जाता है, उनके साथ शेयर कर लिया जाता है। पीपल आर नाउ नोटिसिंग यू, वो आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो आपके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं, वो आपको फिर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, इस चीज़ का सारे का कंक्लूजन जो एक रिजल्ट होता है वो क्या निकलता है कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हमारी एक गलत फहमी शुरू हो जाती है कि अच्छा चलो ठीक है, हम ड्रॉप आउट हो गए तो हम लोग क्या करेंगे कि हम इलीगली यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं, एक चीज़ और याद रखें, आप जब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं, 1 साल की आपने डिग्री कंप्लीट की है, तो आपको एक और बेनिफिट दिया जाता है, वो ये होता है पोस्ट स्टूडेंट वर्क परमिट। आपको 2 साल का वर्क परमिट दिया जाता है, और आप जब लीगली ये सारा काम करते हो तो उस वर्क परमिट के डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स हैं। 2 साल आप लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग किसी अच्छी सी कंपनी के साथ रजिस्टर हो जाते हैं। अगर आप उनके वही बात है कि क्या कहते हैं उसको, उनके मयार पे पूरे उतरते हैं, तो वो आपको आगे और ज़्यादा वर्क परमिट जो है वो दे देते हैं और आप वहाँ पे परमानेंटली काम कर सकते हैं आपके लिए। यानी कि कहने का मकसद ये है कि रास्ते खुलते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप इलीगल तरीके से काम करना चाहोगे तो दैट इज़ अगेन आई से इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। आप लोगों की ये मिसपरसेप्शन है, ये आपका एक फॉल्स परसेप्शन है कि आप अगर वहाँ पे जाके इलीगली रहना चाहोगे तो आप सर्वाइव कर सकते हो। नो, नॉट एट ऑल। वो आपको पूरे तरीके से ट्रैक करते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं। जहाँ पर भी कहीं पर भी मौका मिलता है तो आप डिपोर्ट हो जाते हो। डिपोर्ट होने का मतलब ये है कि आपकी अपनी रेपुटेशन भी ख़राब हो रही है, आपके मुल्क का नाम भी बदनाम हो रहा है, प्लस आप दोबारा वहाँ पर जा भी नहीं सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर सेल्फ, इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर करियर ऑन रिस्क एट रिस्क, तो बेहतर यही है कि आप इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ लेकर चलें। क्योंकि जब आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हो तो आपके ड्रॉप आउट होने के जो चांसेस हैं वो भी कम होते हैं। ड्रॉप आउट होने के नुकसानात मैंने आपको बता दिए हैं। नुकसानात में से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ यही होती है कि आपकी इमेज ख़राब होती है। अच्छा, ड्रॉप आउट होने का एक दूसरा मेन रीज़न ये है कि आप अपनी अटेंडेंस को जो है वो फुलफ़िल नहीं करते हो, वो आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे होते हो। उससे आपका क्या इमेज बनता है कि भाई ये स्टूडेंट जो है ये पाकिस्तान से आया है एंड द पर्पस ऑफ द स्टूडेंट इज़ टू मेक मनी। ये तो सिर्फ लेबर है, ये स्टूडेंट नहीं है, ये लेबर के तौर पे हमारे मुल्क में आया है। तो अल्टीमेटली उसका भी आपको क्या रिजल्ट मिलता है कि वो फिर से दोबारा आपको आपकी केस को होम ऑफिस जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं, आपके ऊपर दोबारा से नज़र रखी जाती है, आप अल्टीमेटली ड्रॉप आउट हो जाते हो, आपको फिर से फॉलो किया जाता है और अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप डिपोर्ट हो जाते हो। सो instead of going through all these complications, instead of going through all these problems and taking risks and all those things, why not to take a straight road? Why not to go for the honesty? आप इतनी मेहनत करके अपने मुल्क से इतना पैसा लगा के इतना कुछ करके यहाँ से जा रहे हो, तो अपनी माइंड सेट को आप क्लियर करके जाएं कि आप स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हो, तो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू टेक दैट डिग्री। आपको वो अच्छे ग्रेड्स के साथ अपनी मेहनत के बलबूते पर उसको हासिल करना है। आपके पास एक प्रिविलेज है, आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, आप जा रहे हो वहाँ पे डिग्री ले रहे हो, 2 साल का आपकी 2 साल की एक्सटेंशन आपको मिल रही है, आपको वर्क परमिट ऑलरेडी वहाँ पर मिल रहा है आपको वहाँ पर रहने के मतलब 3 साढ़े 3 साल की तो एक्सटेंशन आपको ऑलरेडी मिल जाती है। तो वाई टू गो फॉर सम अदर सोर्सेज, वाई टू टेक द फॉल्स रोड, वाई टू गो फॉर समथिंग दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, वो आपके हक में बेहतर हो ही नहीं रही है। सो इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड कीजिए, अपने साथ भी, अपने आप पर भी रहम करें, अपने मुल्क के नाम को भी ख़राब मत करें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, आपकी फैमिली, आपकी ज़ात, आपका सब कुछ, इट मैटर्स अ लॉट। सो बेसिकली होता यही है कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, आपको अपने माइंडसेट को भी ब्रॉड करना पड़ता है, आपको अपनी थॉट्स को भी जो है वो क्लियर रखना पड़ता है। क्यों कि आप वहाँ पर एक मकसद के तहत जा रहे हो। इट इज़ अबाउट योर करियर, it is about your life, it is about you people, you guys are amazing and you people are valuable. So अपने आप को वैल्यू करें, अपनी इंपॉर्टेंस को समझें और अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को भी अपने सामने रखें कि आपने कौन से गोल्स को अचीव करना है, आपके फर्दर फ्यूचर में आपकी प्लानिंग्स क्या हैं। बिकॉज जब आप एक टाइमलाइन को लेकर अपने साथ चलते हो, पूरी प्लानिंग के साथ चलते हो, आपका ब्लूप्रिंट आपके सामने होता है, तो उसके साथ आपको बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि आप इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हो। सो अगेन, before concluding my session, let me give you an insight, let me give you a whole summary of the session. The reason why I'm here with a very important topic today is that कि आप ड्रॉप आउट होने से बचें। और ड्रॉप आउट होने का रीज़न नंबर 1 इज़ दैट यू हैव टू बी फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग।
ओके आपको फाइनेंशियली तौर पे आपकी फैमिली भी सपोर्ट करे एंड यू योर सेल्फ इज बैकबोन टू योर फाइनेंशियल पोजिशन. सो व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस आपको अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पर काम करना है. एंड व्हेन इट कम्स टू द स्किल्स डेवलपमेंट the most important thing is that your English language. I have already done a session on skills development, and in the coming week or so I am again coming up with some interesting facts and things about the skills development. उसमें मैं आपको इतनी चीज़ें समझा दूँगी that will be helpful for you people जब आप ट्रैवल करोगे abroad और जब आप अपने स्टूडेंट वीज़ा पर जाओगे और वहाँ पर जाके आप स्टडी के साथ काम भी करोगे to maintain your lifestyle, to cover your expenses and to maintain your fee. तो उसमें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित होगी. इसी चीज़ के साथ मैं आज के सेशन को कंक्लूड कर चुकी हूँ, मैं ख़त्म करती हूँ. आई एम श्योर कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ होगा. डू गिव अस योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स बिलो. वी रियली वैल्यू एंड वी अप्रिशिएट योर कमेंट्स, योर फीडबैक, एंड आई एम श्योर दैट you guys will come up with some interesting things to know, to notice. Thank you so much for your time. Be safe, be yourself. Always remember us in your prayers, and always remember that FutureServe Overseas Education is here to serve you people. Thank you very much.